ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग नीडी क्लासेज में 67th बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं और इस क्रैश कोर्स सीरीज में हमने एक टॉपिक वाइज प्लान दिया है। उस प्लान के तहत हमने क्या कर रहे हैं कि अभी लूसेंट से हमने स्टार्ट किया है। तो लूसेंट में हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया है साइंस में। अब हम जो है वो केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स पहले अपलोड भी हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, जिसको अम्ल, भस्म एवं लवण भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। ठीक है, पहला डिफिनीशन है। दूसरा है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने क्या कहा था? अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देगा। मतलब अगर एसिड वाटर में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? H+ आयन। अब आपने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी एक है, जिसको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी सिद्धांत कहा जाता है। उसके अनुसार क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। दूसरे पदार्थ को क्या देगा ये? मतलब ये अम्ल को या एसिड को आप प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं। ठीक है। और फिर एक चौथा डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये प्रोटॉन डोनर है, पानी में जाके H+ देगा, और ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एसिड है। ठीक है। अब एक इसका प्रॉपर्टी बता रहा है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन जो है, अम्ल का जो अगर एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा। तो ब्लू लिटमस को रेड में ये बदल देगा। अब एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, तो कुछ प्राकृतिक अम्ल का एक टेबल दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है और अम्ल क्या है। तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है। उसके बाद संतरा है आपका। संतरा को हम लोग सिट्रिक अम्ल कहेंगे। ठीक है। उसमें संतरा में क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। इमली में टार्टेरिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? टार्टेरिक एसिड इमली में। ठीक है, इमली में होता है आपका टार्टेरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होगा या खट्टा दूध में। नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, सिट्रिक एसिड। चींटी का जो डंक होगा या बिच्छू का डंक, इन दोनों में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। अच्छा, मिथेनोइक एसिड का आप लोग जान लीजिए एक और नाम है। क्या कहते हैं मिथेनोइक एसिड को? हम लोग इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। ठीक है। CH3COOH क्या कहलाता है आपका? यह कहलाता है इथेनोइक या एसिटिक एसिड, जो कि सिरका में होता है। और HCOH जो है वो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहलाता है। बिच्छू बूटी, जिसको नेटॉल कहते हैं, उसमें क्या होता है आपका? उसमें मेथेनोइक एसिड उसमें भी होगा। अंगूर में टार्टेरिक एसिड होता है। और दुर्गंध युक्त अगर मक्खन आ जाए तो उसमें ब्यूटायरिक एसिड होगा। क्या होता है मक्खन में आपका? ब्यूटायरिक एसिड। तो मक्खन कहीं भी दिखे तो ब्यूटायरिक एसिड आप लोग समझ जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अम्लों के उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है। तो अम्ल के उपयोग क्या? एसिड के तो खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध अगर है लैक्टिक अम्ल, सिरका में मचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर व अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल। तो ये सारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसमें क्या है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट 1 मार्क्स का प्रश्न ये है, वनडे एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है। अब बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। HCl आपके पेट में जो है रिलीज होता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मूला है इसका प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले, अब देखिए लोहा जो है आयरन है, उसमें क्या होता है? जंग लगेगा तो उस पर जिंक का एक कोट चढ़ाया जाता है, जिसको जस्ता का कोट कहते हैं। इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो उसको करने से पहले लोहा को साफ करते हैं, और साफ करने में आपका H2SO4 और HNO3। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड कह लीजिए, HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब एक नोट दिया है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अम्लों की प्रबलता देख लेते हैं।
स्ट्रांगनेस के आधार पर दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा HCl स्ट्रांग है, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका एसिटिक एसिड। अब अम्ल राज्य जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं, ये क्या है? यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। तो ये क्या है? HCl और HNO3 का मिक्सचर है, ठीक है। और यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अब नोट एक फिर से है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम क्या है? इसको म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है, और यह खनिज अम्ल भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। अब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो कि HF है, उसमें आपका कांच घुल जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब बेंजोइक अम्ल क्या है? तो बेंजीन के ऊपर में अगर आपका COOH हो गया तो ये बेंजोइक एसिड हो गया, तो ये दवा बनाने के काम आता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भस्म, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या देगा? साल्ट और वाटर देता है। तो यहाँ बेस को क्या बोलेंगे हम लोग? भस्म। एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो यही बताया कि ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। अब एसिड क्या था? प्रोटॉन डोनर था और लोन पेयर एक्सेप्टर था। तो बेस जो है ठीक इसका उल्टा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है, और लोन पेयर ये डोनर हो जाएगा। अब लोन पेयर डोनर किसके अनुसार होगा? ये होगा ब्रोंस्टेड-लेविस थ्योरी के अनुसार। और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर किसके अनुसार होगा? ये ब्रोंस्टेड-लॉरी, जो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और ये लुईस के अनुसार, जो लुईस का इलेक्ट्रॉनिक ये है सिद्धांत, उसके अनुसार यह क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो, वह भस्म कहलाता है। तो देखिए, प्रोटॉन डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, एसिड। अब बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। समझ गए आप? अब हम लोग आगे देखेंगे। अब भस्म जो है, बेस दो प्रकार के होते हैं, एक जो जल में विलेय भस्म, एक जल में अविलेय भस्म। ऐसे भस्म जो जल में घुल जाए, वैसा भस्म जो जल में विलेय हो उसको क्षार कहते हैं, अल्कैली कहते हैं, ठीक है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब अल्कैली या बेस क्या है? एसिड क्या करता था? ब्लू को रेड करता था, ब्लू को रेड करता था। अब बेस क्या करेगा आपका? बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू करेगा। आपको याद रखना है, बार बार एक प्रश्न पूछता है। तथा स्वाद में ये कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं OH ग्रुप वाले, वो सारे बेस होते हैं। अब दूसरा है जल में अविलेय भस्म। ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया तो करते हैं और लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन ये क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं और ये जल में नहीं घुलते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, Fe2O3। तो ये सारे आपके जल में अविलेय भस्म है। अब भस्मों के उपयोग, बेसों के, बेस जो है आपका, उसका कुछ यूज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो घरों में चूना पोतने में इसका प्रयोग होता है, गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, जो भी कड़वा जल है जिसको हार्ड वाटर हम लोग कहते हैं, उसको मृदु बनाने में इसका प्रयोग होता है। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करना, अगर एसिड से कहीं जल जाए चमड़ा आपका, शरीर का चमड़ा, तो उस पर मरहम पट्टी करने में यूज होता है। दूसरा कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम क्या है? कास्टिक सोडा। तो इसका यूज साबुन बनाने में, पेट्रोलियम को साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में और कारखानों को साफ करने में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH2 है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, केमिकल नाम है इसका। यह पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो उसको दूर करने में इसका यूज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, जिसको लवण कहते हैं। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो पहले बता चुका हूं मैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, जब बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर। तो NaOH जो है आपका बेस है, HCl एसिड, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं सॉल्ट, और H2O वाटर हो गया। अब कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कहेंगे। तो खाने के रूप में हम अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। अब जो भी अचार है उसमें हम लोग नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ज़्यादा दिन तक आप उस पर बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, बचाएगा उसको सड़ने से या गलने से। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, केमिकल नाम है इसका, और इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग पेट की एसिडिटी को दूर करने
और फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा जिसको Na2CO3 10H2O, इसका केमिकल नाम सोडियम कार्बोनेट है, ये कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। अब चौथा है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। तो जान लीजिए पीएच स्केल है, अगर मान लीजिए 7 किसी का पीएच अगर आ जाता है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से पहले अगर आप आइए 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो एसिडिक कैरेक्टर है। इधर आइए तो एसिडिक कैरेक्टर, और 7 से अगर ज़्यादा बढ़ते जाइए 8, 9, 10 या 7.1 भी अगर हो गए तो वो बेसिक कैरेक्टर आपका दिखलाएगा। तो अब इसका डिफिनीशन क्या है देखते हैं। किसी विलयन की मतलब कोई सॉल्यूशन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पीएच को क्या कहते हैं, ये निगेटिव लॉग होता है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का। मतलब किसी भी में जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उसका अगर निगेटिव लॉगरिथम लॉग ले लें आप तो आपको पीएच पता चल जाएगा। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण मतलब कंसेंट्रेशन के व्युत्क्रम में के लघु गणक को माने लॉगरिथम को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। अब नोट, सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। अब हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, मतलब बेसिक जो है मीडियम में हमारा शरीर कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीएच चेंज हो जाए तो उसमें जीवित नहीं रहेंगे जीवित प्राणी। अब कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है। समुद्री जल 8.4 होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है पानी समुद्र का, इसलिए बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। रक्त भी बेसिक होता है 7.4, लार एसिडिक होता है सलाइवा आपका 6.5, दूध भी एसिडिक होता है 6.4, मूत्र भी एसिडिक होगा 6, शराब बहुत ज़्यादा एसिडिक है 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2। अब हम लोग देखेंगे वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्यों होता है, तो जो पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब घुल जाता है तो आपका क्या बना लेता है, H2SO4 और HNO3 बना लेता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होने लगता है। अगर मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, और दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आपका दांत के ऊपर जो इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, स्क्रीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, ठीक हो जाएगा, एक बहुत जल्द ठीक हो जाएगा ये, हम लोग देखते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रश्न आता है कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो दांत का हमारा इनेमल है। किस चीज़ का बना है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, और यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो ये इनेमल संक्षारित होने लगता है, उसका इरोजन होने लगता है। अब नोट दिया हुआ है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त जो होता है श्वास विश्लेषक जो होता है जो आपका, वो अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ जो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक का नाम क्या था, अम्ल भस्म एवं लवण। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे ही बहुत सारे जो है पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कि नीडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म है NEEDY, उसमें बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं हिस्ट्री के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। तो आप लोग नीडी क्लासेस चैनल से अविलंब जुड़ जाएं, नीडी क्लासेस चैनल पे आ जाएं, हमारे बेल आइकन को, नीडी क्लासेस चैनल के बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिल जाए। हमारे हर वीडियोज़ को देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट जरूर बताएं। क्योंकि हमारा ये इनिशिएटिव 67th BPSC क्रैश कोर्स के लिए है, ये CDPO में भी उपयोग होगा और हर वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री है। 90 दिन में लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा निःशुल्क, साथ में 30 मॉक टेस्ट भी आप कर पाएंगे। तो फिर अगले वीडियोज़ में आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर केमिस्ट्री में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।